औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और मैथ एकेडमी यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। अच्छा जी, तो इससे पहले हमने 1 और 2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 किया था प्रीवियस वीडियो में। तो इंशाल्लाह अब हम 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो करेंगे। इंतहाई आसान है। अगर ये कंसेप्ट आपकी समझ में आ गया तो इस तरह के आप बंडल ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो आप कर सकेंगे। तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। उम्मीद है कि आप एक दफ़ा जब ये वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो हम चलते हैं अपने सवाल की तरफ। तो हमारे पास ये 1.2 एक्सरसाइज है। 1.2 एक्सरसाइज पेज नंबर 14 पे क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या बता रहा है, वो कह रहा है कि इफ़ x इज इक्वल टू 3 + 8 का स्क्वायर रूट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। वो कह रहा है कि आपके पास अगर x जो है वो 3 + 8 का स्क्वायर रूट है तो आप जो नीचे वाली जो वैल्यूज हैं वो सारी आपने फाइंड करनी है। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि नीचे जो भी वैल्यूज वगैरह दी हुई हैं, x + 1/x है, x - 1/x है, x² + 1/x² है, इसमें x तो उसने हमें दिया हुआ है। तो ये सारी वैल्यूज हम तब फाइंड कर सकते हैं अगर हम x के साथ 1/x जो है उसकी वैल्यू जो है वो भी हमें फाइंड हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वहां पर ही डिटेल में बताऊंगा मैं। अच्छा, इसके बाद जी हमारे पास जो इसका पार्ट नंबर 1 है वो है x + 1/x। अच्छा जी, वो कह रहा है कि इफ x इज इक्वल टू 3 + 8 का स्क्वायर रूट। वो कह रहे हैं कि x अगर हमारे पास ये हो तो आपने x + 1/x जो है वो फाइंड करना है। तो x + 1/x तो हम तब फाइंड करेंगे, सबसे पहले तो हमारे पास x मौजूद है और हमने 1/x जो है वो फाइंड करना है। उसके बाद फिर इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, जिससे हमारा जो ये रिक्वायर जो क्वेश्चन है उसका आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो हमारे पास अगर x ये है देन 1/x जो है वो देखें ना, x हमें दिया गया, 1/x हमारे पास होगा तब हम ये फाइंड कर सकेंगे। तो 1/x हमारे पास क्या आ गया, इज इक्वल टू 1/, हमने क्या किया, दोनों वैल्यूज को उल्टा लिया है। समझ आई बात की, यानी x को भी हमने डिवाइड में कर दिया है और जो 3 + 8 का स्क्वायर रूट था उसको भी हमने क्या किया है, 1 के डिवाइड में कर दिया है। तो यहाँ पर अब क्या है, हमने चूंकि ये प्रीवियस क्वेश्चन में ये चीज़ पढ़ी गया है कि जो डिनोमिनेटर होता है वहाँ पे हमने क्या करना होता है, उन्हें हमने ये देखें नहीं, ये जो हमने क्वेश्चन यहाँ पर पढ़े थे तो इसकी डिनोमिनेटर जो है उसको रैशनलाइज हमने करना होता है, तब जाके हमारे पास जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो हमारे पास आएगी 1/x की। तो हम क्या करेंगे, हम रैशनलाइज करेंगे सबसे पहले। तो रैशनलाइज के लिए हमने पहले ये चीज़ जो है ना अच्छे से की है डिटेल के साथ कि जो आपके डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है उसका साइन चेंज करके, यानी उसका कंजुगेट लेकर आप उसको मल्टीप्लाई भी करवाते हैं और डिवाइड भी करवाते हैं। 3 + 7 और 3 - 8 का स्क्वायर रूट डिवाइड भी करवा दिया और मल्टीप्लाई भी करवा दिया। अच्छा जी, अब नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट आपके पास क्या है, मैंने कहा था कि जब दो फ्रैक्शन जो हैं उनके दरमियान में अगर मल्टीप्लाई की अलामत हो तो हम क्या करते हैं, उनको इस तरीके से आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं, ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से। तो क्या करेंगे जी, 1 को जब इससे करेंगे तो 3 - 8 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय, यहाँ पर देखें तो एक के दरमियान में प्लस है और एक के दरमियान में माइनस है, बाकी वैल्यू हमारे पास सेम है। तो यहाँ पर इस पे फार्मूला अप्लाई होगा, जो कि फार्मूला पहले आप लोगों ने किया हुआ है, भाई हमने किया हुआ भी है, a + b इंटू a - b इंटू जो कि हमारे पास इक्वल है a² - b² के। तो हमारे पास जो ये क्वेश्चन है ये इस फॉर्म में है, हमने इसको इस फॉर्म में करना है, मतलब a का स्क्वायर मतलब पहले का स्क्वायर फिर माइनस फिर दूसरे का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम करते हैं जी, a का स्क्वायर इट्स मीन के 3 का स्क्वायर -8 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर इट्स मीन के ये b का स्क्वायर है। अच्छा जी, अकॉर्डिंग टू फार्मूला। अब जी 3 - 8 का स्क्वायर रूट
डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर क्या बनेगा 9 बनेगा, माइनस ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू जो है वो 1/2 होती है। ये हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास 8 आ जाएगा यहाँ पर। तो 3 - 8 का स्क्वायर रूट, 9 में से अगर हम 8 जो है उसको माइनस कर दें, हमारे पास 1 बचता है, 1 हम डिवाइड में लिखते नहीं है, तो ये हमारे पास जो वैल्यू आ गई है ये हमारे पास 1/x की आ गई है। अभी तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि क्वेश्चन में वो जो है वो कह रहा है कि आपने क्या करना है, x + 1/x फाइंड करना है। तो x + 1/x, अब हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई जो कि उसने पहले दी थी, और 1/x की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली है। तो अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं जी, यहाँ पर अब x + 1/x जो है ये हम फाइंड कर सकते हैं। x हमारे पास क्या है जी, 3 + 8 का स्क्वायर रूट, x की वैल्यू है, इसको ब्रैकेट में क्लोज किया, इसके बाद क्या है, फिर प्लस है, प्लस के बाद 1/x की जगह पे जो 1/x की वैल्यू हमने निकाली है वो हम यहाँ पर ऐड करेंगे, 3 - 8 का स्क्वायर रूट। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट देखें जी, ब्रैकेट्स को खत्म करते हैं, 3 + 8 का स्क्वायर रूट प्लस 3 - 8 का स्क्वायर रूट। ब्रैकेट्स लगाने का मकसद ये है कि बाज़ औक़ात यहाँ पर वो ये भी पूछ सकता है कि x, बल्कि नहीं क्वेश्चन में होगा x - 1/x पूछता है, उस सूरत में जब ब्रैकेट एंड होती है तो जो दरमियान वाले जो आपके पास साइन होता है वो अंदर वाली जो अलामतें हैं या साइन जो होते हैं उनको चेंज कर देता है, जिसकी वजह से फिर जो है हमें ब्रैकेट्स लगाना ज़रूरी होती है। तो इस वजह से मैंने प्लस वाली जो वैल्यू उसमें भी लगा दी है। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये -8 का स्क्वायर रूट और ये +8 का स्क्वायर रूट है। तो 3 + 3 आपके पास क्या आ गया, 6। हमारे पास x + 1/x जो है इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 6 हमारे पास आ गई। ये जी हमारा इस पार्ट का आंसर है। इसके बाद ये देखें, अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास जो 1/x की वैल्यू ये वाली, यहाँ तक तमाम क्वेश्चन में सेम ही होगा। जो x की वैल्यू हमारे पास है 1/x की वैल्यू तक फाइंड की, सब के सारे पार्ट्स के लिए 1/x की वैल्यू जो है ये यही रहेगी। बाकी क्वेश्चन इससे आगे हम जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने जब भी कोई पार्ट करना है तो आपने ये सारा प्रोसेस करके लाना है, क्योंकि ये चीज़ बार बार रिपीट होगी तो हम इस चीज़ को यहाँ पर यूज जो है वो करते रहेंगे। 1/x की जगह उसकी ये वैल्यू हम पुट कर सकते हैं प्रीवियस जितने भी इसके पार्ट्स हैं। अच्छा जी, इसके बाद देखें जी, इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में वो क्या कह रहा है, x - 1/x ये फाइंड करना है। जैसा कि मैंने इससे पहले जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसमें मैंने बताया प्रीवियस पार्ट में कि हमने क्या करना है कि x की वैल्यू तो हमारे पास मौजूद है। x की वैल्यू हमारे पास क्या है, x = हमारे पास 3 + 8 का स्क्वायर रूट है, और इसके साथ जो है ये सारा प्रोसेस, ये प्रीवियस क्वेश्चन में ये सारा प्रोसेस करके हमने 1/x की वैल्यू फाइंड की। ये वैल्यू हम यहाँ पर 1/x की, क्योंकि 1/x की जो वैल्यू है ये सेम यूज होगी, क्योंकि 1/x की वैल्यू यही निकलेगी हर क्वेश्चन के लिए। 1/x की वैल्यू जो है वो 3 - 8 का स्क्वायर रूट है। अच्छा, इसी इन दो वैल्यूज को हम पुट करते हैं, x - 1/x हमने फाइंड करना है। तो x - 1/x = x हमारे पास क्या है जी, 3 + 8 का स्क्वायर रूट इनटू, अब देखिए यहाँ पर दरमियान में माइनस आ रहा है, तो ब्रैकेट्स में मैंने इसी वजह से प्रीवियस क्वेश्चन को किया था कि आपका कंसेप्ट जो है वो मिक्स ना हो। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखें, ब्रैकेट्स को खत्म करें तो प्लस जब बाहर थी तब तो कोई फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन जब माइनस है तो फिर फर्क पड़ेगा। ये -3 और माइनस ये क्या हो गया, +8 का स्क्वायर रूट। यहाँ पर देखें -3 और +3 ये आपस में कैंसिल हो गया। 8 का जो स्क्वायर रूट है वो कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो 2 × 8 का स्क्वायर रूट। ये हमारे पास क्या आ गया, x - 1/x की वैल्यू आ गई। ठीक हो गया जी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इसी का पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में वो क्या कह रहा है, x² + 1/x स्क्वायर जो है ये फाइंड करें। अच्छा जी, यहाँ पर एक और चीज़ है, आसानी है आप लोगों के लिए, ताकि वीडियो जो है वो भी शॉर्ट बनेगी और आप लोगों को समझ जाए वो भी अच्छे से आ जाएगी, जो हर एक के लिए बार बार रिपीट करना है हर क्वेश्चन के लिए। उसका जी आसान देखें, जो प्रीवियस हमने यहाँ तक ये क्वेश्चन किया है, इसका जो पार्ट नंबर जो 1 हमने किया, इसमें हमने x + 1/x जो है इसकी वैल्यू हमने 6 फाइंड की है। ये सारा प्रोसेस जो हम करके ले आए हैं फर्स्ट पार्ट के लिए,
x प्लस 1/x की वैल्यू तक बिल्कुल ऐसे ही करना है, ठीक है। तो x प्लस 1/x जो है इसकी वैल्यू हमने फाइंड की या प्रीवियस फर्स्ट पार्ट में। तो इससे आगे आपने क्या बाकी सारा प्रोसेस जैसे फर्स्ट पार्ट की तरह आपने करके ले आना है। यहां पर आगे आपने क्या करना है जी, आगे आपने क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो आपने क्या करना है, बोथ साइड्स स्क्वायर ले लेना है। x प्लस 1/x इज इक्वल टू 6। बोथ साइड हमने क्या किया, स्क्वायर ले लिया, क्योंकि हमें जो x है वो स्क्वायर में चाहिए ना। तो स्क्वायर जब लिया, अब इस पे देखें ये x प्लस 1/x है। x को आप अगर a कंसिडर करते हैं और 1/x को b करते हैं तो हमारे पास एक फार्मूला बन जाता है, a प्लस बी इंटू का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमारे पास फार्मूला है। तो इसी फार्मूले को हम, क्योंकि इस फॉर्म में ये है और इस फॉर्म में हमने से करना है, सबसे पहले a का स्क्वायर इट्स मीन के x का स्क्वायर, b का स्क्वायर इट्स मीन के 1/x का स्क्वायर प्लस 2a आपके पास x है और b आपके पास 1/x है इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर है। 6 का स्क्वायर क्या आएगा, 36 आ जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट देखें, x का स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये x जो है इस x से कट जाएगा, प्लस 2 इज इक्वल टू 36 आ गया। अच्छा जी, नेक्स्ट इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट हम आगे करते हैं। हमारे पास क्या है जी, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो देखें यहां पर ये देखें हमारे पास प्लस 2 है, ये जब अदर साइड पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। 36 वाली साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2, ठीक है जी, इज इक्वल टू 36 प्लस 2 इस साइड पे है तो -2 हो गया। इसी तरह x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जो है, अगर 36 में से हम 2 को माइनस कर दें हमारे पास क्या बचता है, 34। तो यही हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक हो गया जी। इसके बाद नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में वो क्या कह रहा है कि x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, ये ही पहले उसने कहा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर करें, अब उन्होंने कहा x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर आप फाइंड करें। अच्छा जी, हमें पता है कि हमारे पास अगर इस फार्मूले को अगर हम इस फार्मूले को अगर हम ओपन करते हैं तो ये हमारे पास बेसिकली ये इस फॉर्म है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन रहा है। तो ये हमारे पास होगा a प्लस b और a माइनस b, ठीक हो गया। इसी तरह अगर इसको हम ओपन करते हैं यहां पर तो ये हमारे पास a प्लस b a माइनस b, ये चीज आ जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, अगर आप गौर करें यहां पर तो हमारे पास x प्लस 1/x और x माइनस 1/x जो है इसकी वैल्यू जो हमने क्वेश्चन में प्रीवियस जो है क्वेश्चन में हमने फाइंड की हुई है। x प्लस 1/x जो है उसकी वैल्यू हमारे पास 6 है और x माइनस 1/x की जो वैल्यू है 2 × 8 का स्क्वायर रूट है। आपने वैसे ये सारी वैल्यूज फाइंड करके तब उसमें ऐड करनी है, लेकिन चूंकि हमने पहले मालूम की है इस वजह से हम रिपीट नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट ही वैल्यू लिख देंगे। x प्लस 1/x हमारे पास क्या है जी, अगर आप इस क्वेश्चन को लेते हो इस साइड पे हम इसको ऐसे लिखेंगे, x प्लस 1/x हमारे पास क्या है जी 6 है और मल्टीप्लाई x माइनस 1/x हमारे पास क्या है 2 × 8 का स्क्वायर रूट। तो इसके बाद ही 6 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 6 2 जार 12 × 8 का स्क्वायर रूट, और इन दोनों को जब दोबारा इस फॉर्म में लिखेंगे हम तो ये हमारे पास सेम बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये हमारा इस
क्वेश्चन का आंसर आ गया। इसमें आपने क्या करना है, एक्स प्लस 1/x और एक्स माइनस 1/x, ये दोनों चीजें जो है फाइंड करके ले आनी है, उसके बाद फिर आप जो है इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास इसी का नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 में वो क्या कह रहा है, x की 4 प्लस 1/x की 4, वो कह रहा है इसको फाइंड करना है। अच्छा, इसको फाइंड करना भी हमारे लिए आसान है, क्योंकि हमने पहले जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू ये देखें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जो है इसकी वैल्यू हमने ऑलरेडी मालूम की हुई है। तो इसी का हम अगेंस्ट कर यहां तक हम इस क्वेश्चन को लेकर आएंगे, स्टार्ट से लेकर यहां तक हम इस क्वेश्चन को लेकर आएंगे। इसके बाद फिर यहां से आगे स्टार्ट करेंगे। यहां से आगे कैसे करेंगे जी, हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 34। ये चीज हम पहले कर चुके हैं। आपने वैसे अगर इससे जस्ट ये क्वेश्चन आता है तो आपने ये सारा प्रोसेस शुरू वाला करके ले आना है। ठीक है, क्योंकि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ये चीज पहले से फाइंड कर ली है, इस वजह से क्या है जी, हम इससे आगे जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 34 है। तो हम क्या करेंगे, इसका यहां पर लिखेंगे, क्योंकि पहले वो क्या होना है, अगेन आप लिखना है, अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अच्छा जी, अगेन हम स्क्वायर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इनटू का स्क्वायर आ गया और ये 34 का स्क्वायर आ गया। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब इसको हम ओपन करेंगे, वही फार्मूला लगेगा, यानी कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक हो गया जी। इसके बाद ये हम क्या करेंगे, 34 का स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास 1156 आएगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, यहां पर देखिए ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से कट गया। ये देखिए एक्स की 2 और 2 क्या बन गया, एक्स की 4 प्लस 1/x की 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 1156। तो ये प्लस 2 जब इस साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। जब ये -2 होगा तो आपके पास 11/7, ये हमारा क्या है, हमारा आंसर है जी। अच्छा, इसके बाद इसी का हमारे पास इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 6 है, क्योंकि ये हमारे पास इसका आखिरी पार्ट इसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 3 का, x माइनस 1/x इनटू का स्क्वायर। ये चीज हमने क्या करनी है, ये चीज हमने फाइंड करनी है। अच्छा जी, इसमें देखें इनटू का स्क्वायर है, क्या हमारे पास इनटू का स्क्वायर, तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास x माइनस 1/x होना चाहिए, क्योंकि हमने पहले से मालूम किया हुआ है। ये देखें, मैंने आपको बताया था कि उससे लिंक नहीं, ये देखें x माइनस 1/x जो है ये हमने यहां पर फाइंड किया हुआ है, जिसकी वैल्यू है 2 × 8 का स्क्वायर रूट। तो क्या करेंगे हम, x माइनस 1/x इनटू का स्क्वायर, ये हमने फाइंड करना है। तो इसमें x माइनस 1/x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 × 8 का स्क्वायर रूट। यहां पर पहले वैल्यू लिख सकते हैं कि हमारे मतलब जो आपने फाइंड करके रख रही है ना, वो आपके पास पहले ये वैल्यू आ जाएगी। फिर आपने क्या करना है, स्क्वायर लेने हैं। अच्छा, इस स्क्वायर को आपने ओपन नहीं करना। जब इसका x माइनस 1/x की वैल्यू आपने निकाल लेनी है ना, तो आपने जब टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करना है, तो इसको आपने ओपन नहीं करना, क्योंकि उसने ओपन नहीं किया हुआ, उसने कहा कि क्लोज फॉर्म में ही मुझे आंसर चाहिए। तो क्या करना है, आप यहां पर देखें 2 का स्क्वायर अलग से हो गया और 8 का जो स्क्वायर रूट है उसका स्क्वायर अलग से हो गया। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो गया। 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, 4, और ये आपके पास 8 बच गया। तो 8 4 आर 32। तो हमारे पास जो उसका क्वेश्चन था उसके मुताबिक जो है आंसर जो है वो ये 32 आ गया। ये जी आपका क्वेश्चन नंबर 3 था, एक्सरसाइज 1/2 जो न्यू मैथ है 9th क्लास की, उसका। उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी। मेरी आपसे एंड पे ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें
बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक करें ताकि मेरी तमाम जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचते रहें और मेरा हौसला जो है वो बना रहे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाह हाफिज़।